नमो अरिहन्ताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाणं ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मंगलानं च संवेसिं पडमंगः वै मंगल मंगलं भगवान् वीर मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं को समझने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। हमने मैं को पर के संयोग से समझा, जाना और माना। वस्तु जगत के संयोग से हमने मैं को पकड़ ली, जो हमारी क्षणिक अवस्था थी। व्यक्ति जगत के संयोग से बनने वाली जो हमारी अवस्था थी, व्यक्तित्व जगत से बनने वाली हमारी अवस्था, और सूक्ष्म में जाते हैं तो विभाव जगत से बनने वाली हमारी क्षणिक अवस्था। इन चारों अवस्था जो हमारे बनने वाली अवस्था थी, उसमें हमने अपना होनापन मान लिया। जैसे कि शरीर के संयोग से हमारी क्षणिक अवस्था बनी मनुष्य की, शरीर के आकार के संयोग से हमारी क्षणिक अवस्था पुरुष या स्त्री की बनी। आगे जाओ, 5 इंद्रियों के संयोग से, 5 इंद्रियों के संयोग से जो हमारी क्षणिक अवस्था बनी, पंचेंद्रिय के रूप में, वह क्षणिक अवस्था में हमने अपना मैं मान लिया। मैं पंचेंद्रिय, मैं थोड़ी ना पंचेंद्रिय। जिस प्रकार शरीर के संयोग से होने वाली क्षणिक अवस्था मनुष्य की, वह तो क्षणिक अवस्था है, बनने रूप। जो शरीर के वियोग से मनुष्य के रूप में बने होंगे तो वो मिट जाएंगे। उसी प्रकार इंद्रिय के संयोग से जो हमारी क्षणिक अवस्था रूप हम बनते हैं, उसमें हमने अपना मैं मान लिया। इसलिए वनस्पति को आप एकेंद्रीय जीव के रूप में देखते हो ना। वनस्पति वह एकेंद्रीय जीव, वनस्पति क्या है? एकेंद्रीय जीव। तो यहां ज्ञानी कहेंगे कि जीव को तो कोई इंद्रियां है नहीं। जीव को कान, आंख, नाक, जीव को थोड़ी ना ये सब कुछ है। जीव को कोई इंद्रिय नहीं, और इंद्रिय वह तो जीव से अलग है। तो फिर किसी जीव को हम एकेंद्रीय जीव के रूप में कैसे कह सकते हैं? बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। क्योंकि जीव में कोई इंद्रिय नहीं, और इंद्रियां वह जीव नहीं, वह तो जीव से अलग है। तो किसी जीव को हम इंद्रियों से समझे, यह वास्तविकता नहीं। व्यवहार से किसी जीव को हम पंचेंद्रिय जीव के रूप में समझते हैं तो ठीक। व्यवहार से हम किसी जीव को मनुष्य के रूप में समझते कि रमेश भाई मनुष्य है, बराबर। तो ये व्यवहार के रूप में हम मनुष्य के रूप में माने तो गलती नहीं, परंतु हम पूरा तत्व, पूरी वस्तु को ही हम उस अवस्था रूप मान लेते हैं कि जीव मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। यानी वह मनुष्यपने की जो हमारी क्षणिक अवस्था शरीर के संयोग से बनी, जो
मनुष्यपने की हमारी अवस्था शरीर के संयोग से बनी है, वह तो शरीर के संयोग से बनी है। शरीर नहीं था, शरीर का संयोग नहीं था, हम मनुष्य के रूप में बने नहीं थे, तब भी हम तो थे। यानी मैं वह शरीर, शरीर के संयोग और शरीर के संयोग से जो क्षणिक अवस्था रूप मनुष्य बनने के रूप है, मैं उससे भिन्न है। समझ रहे हो? मैं शरीर से भिन्न है, शरीर के संयोग से भिन्न है, और शरीर के संयोग से होने वाली क्षणिक अवस्था से भी मैं भिन्न है। पकड़ रहे हो? रमेश, उनको राम का किरदार मिला, तो व्यवहार से हम उन्हें राम के रूप में मानेंगे, देखेंगे, जानेंगे। जब वो किरदार अभिनय कर रहे हैं मंच पर, रामलीला के नाटक में जब राम का अभिनय कर रहे, तब हम उन्हें राम के रूप में ही देखेंगे ना। तब उन्हें वह कौन सी व्यक्ति है, यानी कौन सा इंसान है, तब हम थोड़ी ना वो देखते हैं। समझ? रमेश भाई को राजा का अभिनय मिला हो तो हम उस समय, नाटक के समय में हम उन्हें राजा के रूप में ही देखेंगे। उन्हें भिखारी का अभिनय करने को मिला तो हम उन्हें भिखारी के रूप में देखेंगे। देखना उस रूप से दोष नहीं, परंतु रमेश भाई खुद अपने लिए मान ले कि मैं राम हूं, वह गलती है। राम मुझे मिला हुआ एक क्षणिक अभिनय है, एक रोल है, किरदार है, और उससे अधिक कुछ नहीं। उसी प्रकार शरीर के संयोग से होने वाली हमारी क्षणिक अवस्था मनुष्य के रूप में है, वह अवस्था है। अवस्था और मूल स्वरूप का विवेक रखें, क्योंकि हमने आगे उदाहरण दिया कि मैं जब 2 साल का था, मैं जब 5 साल का था, ये सभी वाक्य प्रयोग में, सभी उम्र में शरीर और शरीर के रूप रंग और आकार बदल रहे थे, फिर भी हमने मैं शब्द प्रयोग वही का वही रखा। यानी मैं बदला नहीं, मैं बदल नहीं सकता, भले बाहर में सब कुछ बदल जाए। क्या कह रहा हूं? बाहर में सब कुछ बदल क्यों न जाए, यह मैं शब्द प्रयोग वैसा का वैसा ही बना हुआ रहता है। यह सूचित करता है कि मैं नहीं बदलता, मैं नहीं बदल सकता, मैं वैसा का वैसा ही रहता हूं, था और रहूंगा। पर हम अपने आप को मनुष्य मान लेते हैं, यह अहंकार। अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा के मैं को छोड़ अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा वह मैं हूं, मेरा होनापन वही है। समझ रहे हो? अपने परमात्मा स्वरूप मैं को छोड़ अपनी क्षणिक अवस्थाएं जो अन्य के संयोग से बनी है, उसमें मैं मानना वह परिणति रूप दोष है। इसे अहंकार कहेंगे। अपने आप को मनुष्य के रूप में कहना, बताना, वह दोष नहीं। समझ रहे हो? अपने आप को मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप में कहना, बताना, वह दोष नहीं। अब आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर में 5 प्रकार की स्त्रियां हैं, 5 प्रकार की महिलाएं हैं। एक है आपकी माता, एक है आपकी बहन, एक है आपकी पत्नी, एक है आपकी बेटी, और एक है घर में काम करने वाले बहन। बराबर? 5 प्रकार की महिलाएं आपके घर में हैं। स्त्री के रूप में देखा जाए तो 5 एक समान है। मां में जो स्त्रीपना है वह बड़ा है, और जो काम करने वाले कर्मचारी के रूप में वो बहन है, उनमें स्त्रीपना है वह कम है। ऐसा नहीं। परमात्मा की जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा महात्मा की है। ऐसी ही आत्मा आपके माता पिता की है, ऐसी ही आत्मा आपके भाई बहनों की है, ऐसी ही आत्मा आपकी पत्नी या पति की है,
ऐसी ही आत्मा आपके संतान की है, ऐसी ही आत्मा आपके घर में या व्यापार की जगह पर काम करने वाले कर्मचारियों की है, ऐसी ही आत्मा जैसी परमात्मा की आत्मा है, ऐसी ही आत्मा आपके बिल्डिंग के वॉचमैन की है, ऐसी ही आत्मा रास्ते में भीख मांगने वाले भिखारी की है, वैसी ही आत्मा, ऐसी ही आत्मा कीड़े मकोड़े की है, कुत्ते बिल्लियों की है। तो परिणामों का प्रवर्तन, परिणति का प्रवर्तन मूलभूत जो द्रव्य है उसके आधार पर हो। बहुत स्पष्ट परमात्मा ने तत्व दिया। परिणामों का प्रवर्तन यानी आत्म परिणामों का प्रवर्तन यानी आत्म परिणति का प्रवर्तन जो मूलभूत द्रव्य है उसको लेकर चलना चाहिए। प्रवृत्ति किसके आधार पर होगी? तो प्रवृत्ति का आधार पर्याय है। पर्याय के आधार पर प्रवृत्ति होती, प्रवृत्ति पर्याय के आधार पर होगी। मां के साथ जैसा व्यवहार है क्या वैसा व्यवहार बेटी के साथ नहीं, बहन के साथ जैसा व्यवहार है ऐसा व्यवहार पत्नी के साथ, पत्नी के साथ जैसा व्यवहार है प्रवृत्ति है क्या उसी प्रकार की प्रवृत्ति बहन के साथ नहीं। प्रवृत्ति पर्याय के आधार पर होगी और परिणति मूलभूत द्रव्य के आधार पर हो। आपके पास कमलेश जी कितना सोना है? हार के रूप में, कान में कुंडल के रूप में, हाथ में ब्रेसलेट के रूप में, अंगूठी के रूप में। तो मूलभूत आपके पास सोना कितना है? तो तब आप क्या देखते हो? मूलभूत जो सुवर्ण द्रव्य है वह देखते हो कि मेरे पास 5 तोला सहना शरीर पर पहना हुआ है, 10 तोले का सोना मेरे शरीर पर मैंने धारण किया हुआ है। तो वहां आपने क्या देखा? मूलभूत सुवर्ण द्रव्य। परंतु प्रवृत्ति किसके आधार पर होगी? जिस वस्तु की जैसी अवस्था यानी सोने का जो आकार होगा उसके आधार पर प्रवृत्ति का व्यवहार होगा। यदि सोने का आकार हार का है उसे गले में धारण करें, यदि वही सोने का आकार अंगूठी के रूप में है उसे उंगली में धारण करो, वही सोने का आकार यदि ब्रेसलेट के रूप में, कड़े के रूप में है तो उसे आप कलाइयों में धारण करोगे, यदि वही सोने का आकार बाली के रूप में है तो आप कान में धारण करोगे। यानी प्रवृत्ति अवस्था के आधार पर है, प्रवृत्ति अवस्था के आधार पर होगा, परंतु परिणामों का प्रवर्तन मूलभूत द्रव्य के आधार पर हो। यानी परिणति मूलभूत द्रव्य और द्रव्य स्वभाव को लेकर चले और प्रवृत्ति और वृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति वह पर्याय और पर्याय स्वभाव के आधार पर चले, तब होता है संतुलित मार्ग, संतुलित मोक्ष मार्ग, संतुलित साधना का मार्ग, संतुलित जिन शासन। कुछ समझ रहे हो? क्या हुआ? वहां पर आवाज चल रही। संतुलन दोनों का है। क्या किया आपने? हार को हार से नहीं देखा, पर सोने का हार है उस रूप से उसे देखा। यानी हार की महिमा हार से नहीं, उसमें रहने वाले मूलभूत द्रव्य से है। पर्याय की महिमा पर्याय से नहीं, उसमें रहने वाले मूलभूत द्रव्य से है। बहुत ही स्पष्ट प्रभु का मार्ग है। तो मनोज जी, भिखारी को आप, भिखारी उसकी क्षणिक अवस्था है, पर आपने क्या किया? उसे पूर्ण रूप से भिखारी मान लिया। वह भिखारी है या भिखारी पना उसकी क्षणिक अवस्था है? आपने क्या माना? वह भिखारी है। समझ रहे हो? परिणाम में मूलभूत द्रव्य यानी परमात्मा की जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा भिखारी की है। भिखारी की आत्मा और परमात्मा की आत्मा में कोई फर्क नहीं।
दूसरी बात कहें तो परमात्मा जिस दृष्टि से जगत के जीवों को देखते हैं, उस दृष्टि से जगत के जीवों को देखना, यह भी होगा परिणति की स्पष्टता। परमात्मा चंडकौशिक सर्प को सर्प के रूप में देखते हैं या खुद के जैसी आत्मा के रूप में देखते हैं? खुद के जैसी आत्मा के रूप में देखते हैं, परंतु व्यवहार प्रवृत्ति जिसकी जैसी अवस्था उसके साथ ऐसा व्यवहार। परमात्मा का पक्षाल होता है, महात्मा का पक्षाल करोगे? परमात्मा की धूप पूजा करते हो, महात्मा की धूप पूजा करोगे? बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? माता पिता के चरणों में रहोगे सेवक के रूप में, वॉचमैन के सेवक के रूप में रहोगे? नहीं। व्यवहार प्रवृत्ति जिसकी जैसी अवस्था वैसा उसके साथ व्यवहार। स्त्री की अवस्था पत्नी की है, उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार। स्त्री की अवस्था बेटी की है, उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार। बात पकड़ में आ रही है? प्रवृत्ति अवस्था के आधार पर हो, यानी भिखारी की आत्मा को आप परमात्मा जैसी आत्मा के रूप में एक शुद्ध आत्मदृष्टि से देखें। और सरल बात तो भिखारी की आत्मा को आप अपनी आत्मा समान देखें, जाने माने। जैसी परमात्मा की आत्मा है वैसी ही इस भिखारी की आत्मा है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही यह भिखारी की आत्मा है। यानी परमात्मा समान, अपनी आत्मा समान दृष्टि से भिखारी की आत्मा को देखते हुए वह समानता परिणाम में बने। सामायिक परिणाम की क्रिया है, समता परिणाम की क्रिया है, समता मन की क्रिया नहीं। हम उसे समझना है, पर स्टार्टिंग से चालू नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि महानुभाव ज्यों ज्यों आते जाए उनकी राह देखकर बाद में ही वो पदार्थ चालू करना चाहिए ना। स्टार्टिंग से तो चालू नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आके बैठे होते हैं वह महानुभाव नहीं होते हैं। जो पीछे से आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं उन्हें महानुभाव कहा जाता है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले थोड़ी ना आएंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी के जो असिस्टेंट वगैरह होंगे वो पहले आके दाखिल होंगे ना, नरेंद्र मोदी तो बाद में ही आएंगे ना। समय पर नरेंद्र मोदी आ जाए तो वो नरेंद्र मोदी कैसा, समझे? पिक्चर में भी ऐसा ही होता है ना, साइड हीरो की एंट्री पहले होती है और मेन हीरो की एंट्री बाद में ही होती है, पहले से नहीं होती है। उनकी एंट्री क्लाइमैक्स में होती है। कि मैंने गलत बताया? आपको थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मैं पीछे वालों को पूछ रहा हूं, समझ रहे हो? इसलिए वो महानुभावों की राह देखनी पड़ती है। विनोद जी आ गए आप? अच्छा, कल सब आपको ढूंढ रहे थे, अपनी मूल बात पर आ जाए। तो परिणाम के आधार पर उस भिखारी को अपनी आत्म समान, परमात्मा आत्म समान देखे, जाने माने। आत्म समान भाव जहां भेद भाव हो ही नहीं सकती। आत्मदृष्टि से देखा जाए तो जगत के जीवों में भेदभाव हो ही नहीं सकते। भेदभाव की आधारशिला तो अवस्था है, अवस्था के आधार पर भेदभाव बनते हैं। यानी भेदभाव रहित आत्म समान, परमात्मा आत्म समान दृष्टि से भिखारी को देखे। जब अपनी आत्म समान देखे तो मैं बड़ा और वह छोटा, मैं आगे वह पीछे, मैं श्रीमंत वह दरिद्र, यह विभाग तो अवस्था से है। द्रव्य से कभी भी विभाग नहीं हो सकते, अवस्था से ही विभाग हो सकते हैं। अवस्था से एकत्व, एक समान परिणाम, एक समान वस्तु नहीं हो सकती। जब आत्म समान देखे यानी भेदभाव न रहा, भेदभाव न रहा तो कौन ऊंचा कौन नीचा, तो अहंकार को रहने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि अहंकार भेदभाव से होता है। और जहां अहंकार भेदभाव आधारित अहंकार है
वहां समता परिणाम कैसे हो सकते हैं? और जहां आत्म समान भाव रूप समता है, वहां भेदभाव आधारित अहंकार कैसे हो सकता है? कुछ समझ रहे हो या कठिन पड़ा? जहां आत्म समान, देखो पीछे से एंटर होंगे तो क्या होगा, यही होना है। नहीं समझा महाराज साहब ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बराबर, पर आप ऊंचे लोग हो कि ऊंचे समय में आते हो। 9:30 का समय नीचे है ना, 9:35 का समय उससे ऊंचा समय हुआ ना, बड़ा हुआ ना, ऊंचा समय हुआ। 9:40 उससे ऊंचा समय, 9:45 उससे ऊंचा समय, 9:50 उससे। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, तो ऊंचे लोग ऊंचे समय को पसंद करेंगे। हम जैसे नीचे लोग नीचे का समय लेते हैं, है ना। प्रवचन चालू करे तब मुश्किल से 5, 7, 8 लोग है। पर्यूषण के पहले ये हालत है तो पर्यूषण के बाद तो क्या होना है। सूरजमल जी की तो एंट्री क्लाइमेक्स में ही 9:45 के बाद ही होती है, क्योंकि उपाध्यक्ष हैं, समझ रहे हो, वह उपाध्यक्ष है, इसलिए उनकी एंट्री। अध्यक्ष की तो एंट्री हो गई, अध्यक्ष जी की एंट्री, हाँ हाथ जोड़ रहे, हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं, तौबा तौबा तौबा। महाराज साहब तो तौबा तौबा कर देते हैं। हम आते हैं उसका एहसान मानने के बजाय महाराज साहब कमियां ही ढूंढ रहे हैं। सूरजमल जी ऐसा मेरे लिए सोच रहे हो? नहीं तो कल से आप आओ तब मैं आऊं पाठ के ऊपर, लगभग, यानी इनका 9:45 के बाद का आने का समय लगभग टाइम सर है, तो लेट का टाइम क्या होता होगा? हाँ अच्छा, घर दूर है भैया, पैसे कमाने के लिए राजस्थान से बेल्लारी की दूरी दूरी नहीं लगी, समझ रहे हो। परंतु अपने आत्मा को पाने के लिए, पदार्थ को पाने के लिए, ये एसएन पैट हो या फिर ये आपका फोर्ट हो, वो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी लगती है। क्या गप्पे लगा रहे हो? पैसों की जितनी भूख है ना, पैसों का जितना महत्व है ना, पैसों की जितनी भूख और महत्व है ना, उतनी प्रवचन की भूख या महत्व नहीं। पिक्चर की भूख और महत्व है, इसलिए बिफोर टाइम पहुंच जाते हो, समझ रहे हो, वहां टाइम के पहले पहुंचते हो। मुसाफरी का महत्व है, किस जगह पर पहुंचना है तो गाड़ी पकड़ने के लिए बिफोर टाइम पहुंच जाते हो। बच्चे को स्कूल की वैन के लिए तैयार मां 7:30 के पहले उसे खड़ा रख देती है, समझ रहे हो। इसमें हमारा कुछ भी नहीं जाना। आप समय से आओ उससे हमें कुछ नहीं मिलना, आप देरी से आओ उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, समझ रहे हो। और समझ लेना, जैसी भूख ऐसा ही भोजन का परिणाम प्राप्त होगा, समझ रहे। भूख तीव्र होगी तो बिल्डिंग के मजदूर रोटी लहसुन रोटी मिर्च खा के भी बिना भूख वाले गुंदर पाक ठोकने वालों से ज्यादा शक्तिशाली पाए जाते हैं, समझ रहे हो। ये माविदे क्षेत्र सिमंदर स्वामी के तोते पाठ बंद करो, हाँ ये सब तोता पाठ है। योग्यता पात्रता की भूख, मुमुक्षुता और आत्मार्थीता की भूख के आधार पर ही हमें मिलने वाले शुभ के संयोग फलदायी होते हैं। इसलिए ज्ञानी ने बहुत अच्छी बात कही, इस काल का सबसे बड़ा दोष, सर्वोत्कृष्ट दोष कौन सा बताया? तीव्र मुमुक्षुता की कमी। क्या कहा? तीव्र मुमुक्षुता की कमी, अभाव। मोक्ष तो कैसा है? एक तोता पाठ बन गया है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष प्राप्ति की वस्तु है या अनुभूति की वस्तु है, या स्पष्टता ही हमारे पास नहीं।
कुछ समझ रहे हो? जो प्राप्त हो वह मैं नहीं, मेरा नहीं। मैं और मेरा वह तो प्राप्त है, वह तो केवल प्रकट करके अनुभव का विषय है। समझ रहे हो? जाने दो, उसकी गहराई में बाद में जाते हैं। तीव्र मुमुक्षुता, मुक्त, अपनी आत्मा को मुक्त करने की तीव्रता। हमारे भक्ति योगाचार्य यशो विजयेश्वरी महाराज साहब, उनके साथ मेरा आज से लगभग 12 साल पहले चातुर्मास बंबई माटुंगा में हुआ। उनकी निश्रा में चातुर्मास था। उन्होंने चातुर्मास में 5 से 6 बार एक बात बहुत दोहराई कि प्रभु तैयार, ही इज रेडी, वी आर ऑल्सो रेडी, बट आर यू रेडी? प्रभु तैयार, सदगुरु के रूप में हम भी तैयार, क्या आप तैयार हो? अनिल जी, आप नहीं मानोगे, 5 से 6 बार उन्होंने ये बात दोहराई होगी अलग अलग समय के अंतर पर। मैं ये मतलब ही नहीं समझ पाया। इसका मतलब क्या? प्रभु तैयार, हम तैयार, आप तैयार? हम तो तैयार ही है ना, व्याख्यान सुनने के लिए आए, तैयार है तभी तो आए हैं ना। हम व्याख्यान सुन रहे तो तैयारी ना हो तो थोड़ी ना व्याख्यान सुनेंगे। फिर भी ज्ञानी के वचनों के आशयों को तो समझना पड़ेगा। कह रहे हैं तो कुछ उसका गूढ़ार्थ, गंभीरार्थ होना चाहिए, और हमें वो स्थूल बुद्धि से समझ भी नहीं आया। प्रभु तैयार, हम तैयार, क्या आप तैयार हो? मनोज जी, उसका मतलब क्या? सज्जता। डायबिटीज आपका हाई है और ऑपरेशन करना जरूरी है, डॉक्टर क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। बीपी आपका हाई है, ऑपरेशन की जरूरत है, क्या डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के लिए शरीर तैयार नहीं। इसलिए आपको 1 दिन 2 दिन अस्पताल में रखना पड़े तो रखेंगे, राह देखेंगे, डायबिटीज को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे, बीपी को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे, बाद में ही ऑपरेशन किया जाता है। 15 साल की उम्र में शादी की जा सकती है? नहीं, वह उम्र परिपक्व उम्र नहीं। शादी की तैयारी के लिए 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, आप समझ रहे हो? इसे कहते हैं तैयारी, यानी सज्जता। समझ रहे हो? वह योग्यता, पात्रता की सज्जता। बॉर्डर पर खड़े रहने वाले सोल्जर को तो पूछो, उनकी सज्जता कितनी और कैसी होती है। देश की सुरक्षा के लिए यदि इतनी सज्जता हो, ऐसी सज्जता हो, अपने आत्मा और आत्मा के गुणों के रक्षण के लिए आत्मा में सज्जता वह सोल्जर से कई गुना अधिक होनी चाहिए थी ना, उसके 10वें हिस्से में भी नहीं। सोल्जर में तो क्या होता है, केवल वो देश की सीमा यानी देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं है, वह खुद अपनी भी सुरक्षा रखते हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो? खुद सुरक्षित रहेंगे तो देश की सुरक्षा कर पाएंगे। यदि अपने आप को शरीर के रूप में और देश के लिए इतनी सज्जता हो कमलेश जी, तो आत्मा की और आत्मा के गुणों की सुरक्षा के लिए हमारी आत्मा में कितनी सज्जता होनी चाहिए थी। मनोज जी, 4 व्हीलर चलाना आती है, अब वो चलाने में एक झोंका आ गया, चलेगा? एक झपकी, एक छोटी सी झपकी हाईवे रोड पर 4 लेन या 3 लेन की गाड़ी के ऊपर, हाईवे के ऊपर आप चला रहे हो, वहां एक क्षण की भी झपकी घातक हो सकती है। सज्जता है, देखा आपने? डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान सो जाए या झपकी आ जाए, चलेगा? वहां भी उनकी सज्जता बनी हुई है। बात समझ रहे हो? दंड कितना होता है वहां पर पता है ना? 50 किलो की बंदूक को उठाकर 20 किलोमीटर की दौड़ कराते हैं, ये दंड है वहां पर।
मैं तो सामान्य से जानता हूं, पर ऐसे ही सोल्जर्स तैयार नहीं होते। तो फिर आत्मा में वह सज्जता कैसी हो? दो सज्जता, आत्मार्थीता और मुमुक्षुता। समझ रहे हो? आत्मार्थीता और मुमुक्षुता, यह है सज्जता की दो कक्षाएं। सज्जता की दो कक्षा है यह। अपने आप को पूछो, क्या मेरी आत्मा यह शरीर के साथ दूध और पानी की तरह जुड़ी हुई है? बराबर? दूध और पानी की तरह यह मेरी आत्मा जिस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, क्या मेरी आत्मा इस शरीर या शरीर के गुण धर्मों को प्राप्त कर सकती है? उसमें से कुछ उसे प्राप्त हो सकता है? बोलो अनिल जी, बोलो गौतम जी, क्या हमारी आत्मा इस शरीर में से कुछ भी प्राप्त कर सकती है? क्या कर सकती है? बोलो। शरीर में से आत्मा को क्या मिल सकता है? दूध और पानी की तरह जुड़ी हुई जो हमारी आत्मा इस शरीर के साथ है, तो इस शरीर में से मनोज जी हमारी आत्मा क्या प्राप्त कर सकती है? वॉट कैन आई गेन फ्रॉम दिस बॉडी? हाँ, आत्मा की उन्नति में सपोर्ट। आपको तो वो भी समझाना बाकी है। सरल भाषा में, हमारी आत्मा इस शरीर में से कुछ प्राप्त कर सकती है? इस शरीर से आप क्या करोगे वो बात नहीं चल रही है, आप आगे चले गए। हमारी आत्मा इस शरीर में से क्या प्राप्त कर सकती है? दूध और पानी की तरह शरीर और आत्मा जुड़ी हुई होते हुए भी हमारी आत्मा यदि शरीर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती, तो हमारी आत्मा इस जगत से क्या प्राप्त कर सकती है? बाकी की सभी चीजें तो हमसे दूर है ना। दूध और पानी की तरह तो ये शरीर ही हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना। यदि हमारी आत्मा इस दूध और पानी की तरह जुड़े हुए शरीर में से कुछ प्राप्त न कर सकती हो, तो हमारी आत्मा इस जगत में से क्या प्राप्त कर सकती है? क्या प्राप्त कर सकती है? क्या अब तक प्राप्त किया और क्या आगे प्राप्त होगा? बताओ। क्या कर्म की निर्जरा? कर्म की निर्जरा का मतलब समझते भी हो? कर्म की निर्जरा कैसे होती है पता भी है। और फिर से वही बात होगी, कर्म आत्मा की परवाह नहीं करता, आत्मा क्यों कर्म की परवाह करे? फिर से इसमें व्यापारी बुद्धि लेके आए, एक व्यापार लगा दिया है आपने धर्मों में। इससे ये पुण्य का बंद होगा, इससे ये पाप का बंद होगा, इससे ये कर्म की निर्जरा होगी। क्या कर्म निर्जरा, कर्म बंद, ये सब बालक कक्षा में से ऊपर कब उठोगे? आत्मा को ही लक्ष्य में रखकर कब हमारी अंतर यात्रा चलेगी? क्या कर्म 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 लगा रखा है? कुछ समझते भी हो कर्म निर्जरा का मतलब क्या है? कर्म निर्जरा करनी है, क्या कर्म निर्जरा कर रहे हो? क्या रखा है कर्मों में कि उससे इतना डर रहे हो? बोलो मनोज जी, कमलेश भाई की चाकू ने आपको मारा या कमलेश भाई ने मारा? अरे चाकू ने मारा, कमलेश भाई तो बेचारे निर्दोष है, उसने थोड़ी ना आपको कुछ किया है। चाकू तो केवल माध्यम था, उसका उपयोग करने की सोच कमलेश भाई की थी गलत। उसी प्रकार कर्म ने हमारा नहीं बिगाड़ा। कर्म को बिगाड़ने का सामर्थ्य हमने पूर्व के भवों में गलतियों करने के द्वारा कर्म को सामर्थ्य हमने दिया। कुछ समझ रहे हो? हमने गलतियां की और कर्म को हमने बल दिया। तो गलती कर्मों की हुई या उसे बल देने वाले हमारी गलती है? तो क्या कर्मों से इतना डर रहे हो? कर्म 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 लगा रखा है, यानी व्यापार 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 व्यापार, बस यही बिजनेस पॉलिसी हर जगह पर लगानी है।
ये करेंगे तो पुण्य बंद होगा, ये करेंगे तो पाप का बंद होगा। पुण्य और पाप का मतलब भी समझते हो? पुण्य पाप कर रहे हो ना? पुण्य और पाप का मतलब क्या है जानते भी हो? बोलो मनोज जी, पुण्य और पाप का मतलब क्या? अब आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत कर्म लगा रखे। आपने स्टॉक मार्केट में से 100 रुपए का एक शेयर, ऐसे आपने 100 शेयर खरीदे, यानी 10,000 के शेयर आपने खरीदे, उदाहरण है। अब हुआ ऐसे, मार्केट ऊपर गई और 100 के 1000 हो गए, 100 के 500 हो गए। आपके पुण्य के उदय से मार्केट ऊपर गई ना, तेजी आई, आपका पुण्य का उदय कहेंगे ना। मार्केट में तेजी आनी, सेंसेक्स इतना ऊपर उछला, तो आपके पुण्य के उदय का ही फल है ना। हाँ ना? क्यों, क्या हुआ? उदय का फल था उस वक्त हमने वो खरीदा। हाँ, पुण्य का उदय का फल था जब उसने, अब ये 100 के 1000 हुए, वह पुण्य का उदय है ना, होने वाला था उस वक्त हमने खरीदा उसको। हाँ, यानी मार्केट जो ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाने वाली थी तभी हमने खरीदा, नहीं तो हमने अच्छा, यानी आपकी खरीदी भी पुण्य पर निर्भर है। यानी आपकी खरीदी की प्रक्रिया तो एक समान थी। अब देखना, आपको पीछे से पकड़ता हूं। आप कह रहे हैं कि पुण्य का उदय था इसलिए हमें वो शेयर खरीदने की इच्छा हुई, बराबर है? यानी वो खरीदी की क्रिया कोई पक्ष में थी, या वह खरीदी की प्रक्रिया तो निष्पक्ष है? समझना, 100 के 10 हुए या 100 के 1000 हुए, खरीदी थोड़ी ना तय करता है कि 100 के 10 होंगे या 100 के 1000 होंगे। तो यदि वह 100 के 10 हुए तो उसी खरीदी की क्रिया को आप पाप का उदय का फल कहोगे, और वही 100 के 1000 होते तो वही खरीदी की प्रक्रिया को आप पाप पुण्य का उदय का फल कहोगे। कुछ ठिकाने पे है? ये सब एम्बिल करने की वजह से चाय पीते नहीं हो, बादाम खाते नहीं हो और तकलीफ मुझे देते हो। इन एम्बिल की निंदा नहीं कर रहा हूं, हाँ, एम्बिल की मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, परंतु एम्बिल की वजह से, ये बादाम और चाय न होने की वजह से तकलीफ तो मुझे ही पहुंच रही है ना भैया कमलेश जी। हमारी पार्किंग यहां पर हो जाए तो महत्वपूर्ण है। अब समझ, खरीदने की प्रक्रिया वह तो उस समय तय नहीं करता कि ये खरीदी की प्रक्रिया पुण्य का उदय का फल है या पाप के उदय का फल है। तो उसे आप कैसे वो नाम दे सकोगे कि ये पुण्य के उदय के फल से मुझे खरीदने की बुद्धि हुई या पाप के उदय से मुझे खरीदने की बुद्धि हुई? बोलो विनय जी। वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, यानी बाद में मालूम पड़ेगा, तो उस समय उसे पुण्य का उदय नहीं कहेंगे या पाप का उदय नहीं कहेंगे। आप समझ रहे हो? शांत चित्त से सोचो। मार्केट का सेंसेक्स ऊपर गया और आपके शेयर बाजार के भाव 100 के 1000 हो गए, आप कहते हो ये पुण्य के उदय का फल है। यानी आपके पुण्य के उदय का प्रभाव सेंसेक्स तक पहुंच गया। क्यों, मैंने तो गलत नहीं सोचा? पुण्य के उदय से शेयर बाजार मार्केट ऊपर गई ना, सेंसेक्स ऊपर गया, तो पुण्य के उदय से सेंसेक्स ऊपर गया ना मनोज। आपके पुण्य का उदय का प्रभाव वो शेयर बाजार पर करता है, क्यों नहीं करता है? और शेयर बाजार टूटी, आपके पाप का उदय है ना। बाजार टूटी, उसे आपने अपना पाप का उदय माना, यानी आपके पाप का उदय का फल शेयर बाजार का गिरना, यानी आपके पाप का उदय का प्रभाव शेयर बाजार पर करता है। तो क्या हो? संयोग उस समय होता है। दूसरी बात कि 100 के 1000 हुए, उसे आपने पुण्य का उदय का फल माना, और 100 के 10 हुए, उसे आपने पाप के उदय का फल माना, बराबर? यानी वो पैसों के साथ पुण्य का उदय और पाप का उदय जुड़ा हुआ है। हालांकि आपने शेयर्स तो बाजार में बेचे नहीं,
100 के शेयर्स बाजार में 1000 हो गए, आप तो बेच नहीं रहे हो, आप बेचते नहीं हो, यानी आपके पास वो 900 रुपये अधिक आपके हाथ में तो आया नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि मेरे पुण्य के उदय का यह फल है कि वो 100 के 1000 हुए। क्यों, है ना? क्या हुआ? हाँ तो मानो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मानो ना भैया, जितना जो मानना है मानो, उस मानने को समझो। आपने शेयर बेचे नहीं, केवल मार्केट में उसके भाव ऊपर गए, बराबर है, और उसको आपने अपना पुण्य का उदय माना, यानी पैसे बढ़ना वो पुण्य का उदय और पैसे कम होना वो पाप का उदय। हाँ, लक और पुण्य कहो या कर्म कहो, नसीब शब्द आप लक की जगह पर नसीब लेके आओ, बराबर है, उसकी जगह पर प्रारब्ध शब्द लेके आओ, बराबर है। शब्द बदलने से अर्थ थोड़ी ना बदल रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या समझ रहे हो, ये मुझे कह रहे कि महाराज साहब आप ऐसा समझो कि वो बेच दे, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप समझो। मजाक कर रहा हूं, कोई आपको जलील करने का, अपमानित करने का भाव नहीं है। जिससे आपने सुख माना उसे आपने पुण्य का उदय माना, जिससे आपने दुख माना उसे आपने पाप का उदय कहा। यह मूल वस्तु है, यानी कर्म में यह पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, वह कर्म में विभागीकरण कर्मों से तत्व दृष्टि से नहीं बनता। समझ रहे हो? मूलभूत जो सत्य है वह सत्य हमें यह बताता है कि कर्म ना तो पुण्य है ना तो पाप है। हम जिससे सुख मानते हैं, हम जिससे अपना विकास मानते हैं, समझ रहे हो, हम जिससे, जिसमें आधारता की बुद्धि मानते हैं, हम जिससे अपनी सफलता मानते हैं, हमने उसे पुण्य का उदय कह दिया, और इससे विपरीत परिस्थिति को हमने पाप कह दिया। कहां ये पुण्य पाप की बातों में वास्तविकता है, सत्य है। इस तत्व दृष्टि से सत्य को समझो, या वास्तविकता को समझो। मनोज जी समझ रहे हो, बात पकड़ में आई? सोने का हार पहनने मिला उससे आपकी शोभा बढ़ी, ऐसा आपने माना। सोने का हार जड़, वह लगाया गया जड़ शरीर पर, गला यानी शरीर पर, तो जड़ हार से जड़ शरीर की शोभा बढ़ी ना, आपने उससे अपनी शोभा मानी। समझ रहे? आपने उससे अपनी शोभा मानी, यानी आप जिससे अपनी शोभा मानते हो, ऐसा हार का मिलना आप पुण्य का उदय का फल मानते हो। हार किसी ने छीन लिया, चोरी कर लिया, आपका कुछ गया, आपका कुछ जा सकता है नहीं, मेरा कुछ जाता ही नहीं है, तो मेरा कुछ बिगड़ा कैसे, मुझे कहां नुकसानी कोई हुई। परंतु आपने हार के मिलने को फायदा माना, इसलिए हार का चोरी हो जाने को आपने अपना नुकसान माना। आपने अपना नुकसान माना, इसलिए वो हार की चोरी को आपने पाप का उदय कहा। बात समझ रहे हो? आप पैसों से सुख मानते हो, खुला करो यार, पूरा स्पष्ट करो। क्या पैसों के पीछे पागल होकर पूरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देते हो? नौकरी करने वाला इंसान 58 साल 60 साल पर रिटायर होता है, बिजनेसमैन
जब तक शरीर साथ देता है वह बिजनेस में 70 साल 75 साल छोड़ता ही नहीं। क्या कहोगे, व्यापार अच्छी चीज हुई या नौकरी अच्छी चीज हुई? व्यापारी कब रिटायर होगा? अपने आप को समझाओ, अपने आप को यह उत्तर दो। व्यापारी अपने आप को व्यापार की वजह से बड़ा मानता है, अपने आप को सुखी मानता है। नौकरी करने वाले पर जिम्मेदारी का बोझ है या व्यापारी के सिर पर जिम्मेदारी का बोझ होना, रिस्क होना, ये तो व्यापारी को है ना। तो इससे आपने अपने आप को बड़ा कैसे मान लिया? दूसरी बात, पैसों के बढ़ने को आपने अपना विकास कैसे माना? जड़ के विकास का आत्मा के विकास के साथ कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, कोई लेना देना है? कितनी सीधी बात है, समझो। आत्मा संसार में है, कर्मों से बंधी हुई है, इसलिए उसे संसार में रहते हुए शरीर के बंधनों में ही बंध के रहना पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं यहां। आत्मा संसार में कर्म के बंधनों से बंधी हुई है, इसलिए उसे शरीर के बंधनों में बंध के रहना पड़ेगा, इस जंजीरों में बंध के रहना पड़ेगा। बराबर है? अब शरीर धारण किया, इसलिए शरीर के लिए रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी की आवश्यकता बनी। शरीर है, इसे रोटी देना पड़ेगा। शरीर है और मनुष्य के रूप में समाज के बीच में, इसलिए वस्त्र भी, कपड़े भी देने पड़ेंगे। शरीर है, इसलिए इसके सलामती के लिए, इसको रहने के लिए घर देना पड़ेगा। शरीर है, इसे श्रम ना पड़े, इसलिए गाड़ी वगैरह का भी उपयोग रहेगा। रोटी शरीर के साथ जुड़ी, शरीर का वजन बढ़ाया, शरीर को शक्ति दी। रोटी से आत्मा को क्या मिल सकता है? भूख शरीर में लगी, समझ रहे हो? आत्मा में भूख लगती है। कैंसर शरीर को होता है, आत्मा को कैंसर होता है। शरीर में भूख की घटना घटित हुई, भोजन ने शरीर की भूख को शांत किया, भोजन ने शरीर के साथ जुड़ने का काम किया, भोजन ने शरीर को शक्ति दी, भोजन से शरीर का वजन बढ़ा, उससे आत्मा कैसे सुख माने? समझ रहे हो? कपड़ा शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। मकान शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। गाड़ी शरीर को सहूलियत देता है, शरीर का श्रम बचाता है, आत्मा का श्रम नहीं बचता कुछ इसमें। यानी शरीर साकार और जड़ है, रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी वह भी जड़ और साकार है। साकार और जड़, रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी, साकार और जड़ शरीर को मदद रूप बन सकते हैं, निराकार चैतन्यमय आत्मा को मदद रूप नहीं बनते। गौतम जी, समझ में आ रही है बात? साकार और जड़, रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी, साकार और जड़ शरीर को मदद रूप है, आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी के लिए पैसे की आवश्यकता है। इस रोटी, कपड़े, मकान, पैसों, गाड़ी के लिए पैसे आवश्यक है। यानी पैसों से रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी, रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी शरीर के साथ रहेंगे। आत्मा को ना तो शरीर से कुछ मिलता है, तो फिर रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी से आत्मा को कुछ मिलना है, तो पैसों से आत्मा को थोड़ी ना कुछ मिलना है। तो अब कमलेश जी मुझे बताइए, पैसे आत्मा के लिए साध्य या साधन? साधन ना?
आत्मा के लिए पैसों को साधन आत्मा कैसे मानने की बेवकूफी मूर्खता करी। पैसा शरीर के लिए साधन, पैसा रोटी कपड़े मकान गाड़ी के लिए साधन, पैसा आत्मा के लिए कैसे साधन हो सकता है। और आपने पैसों को साधन माना या पैसों को आपने साध्य माना। अपने आप को पूछो, पैसे को ही अपने जीवन का सर्वस्व माना, पैसों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना, पैसों से ही अपना सर्वस्व माना, पैसे आपने सर्वस्व मान लिए। पैसे हैं तो आप हो, पैसे नहीं तो आप कुछ नहीं। ये क्या किया आपने? जो आत्मा के लिए साधन भी नहीं, उसे यदि आत्मा साध्य समझ ले तो फिर आत्मा के लिए साध्य क्या है, आत्मा के लिए साधन क्या है, वह स्पष्टता पूर्वक की जीवन यात्रा ही कैसे हो सकती है। क्या होता है? मिठाई के व्यापारी, कपड़ों के व्यापारी दिवाली के दिनों में रात को नींद करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिलता, इतनी ग्राहकी है। शरीर को तो तकलीफ पहुंची, शरीर को तकलीफ पहुंची, शरीर को श्रम पड़ा, पर्याप्त आराम भी करने को नहीं मिल रहा है। और फिर भी आत्मा वह ग्राहकी से, वो पैसों की आमदनी से सुख मानते हुए वह इस ग्राहकी से होने वाली आमदनी को अपने पुण्य के उदय का फल माने। यह मूर्खता है या और कुछ है? पैसे बढ़ने से आत्मा का क्या बढ़ना है कि आत्मा उससे इतनी खुश हो जाती है? बोलो अनिल जी, क्या खुश होते हो? 1 BHK के फ्लैट में से 3 BHK के फ्लैट में आए, आत्मा का क्या बढ़ा? 3 BHK के फ्लैट में से 5 BHK के बंगलों में आप आ गए, आत्मा को क्या मिला? बोलते हो कुछ नहीं मिला, मानते हो? आपने अपने आत्मा के स्तर पर सुख माना, और सुख माना यानी उस जड़ के विकास को आत्मा ने अपने पुण्य का उदय का फल माना। विनोद जी समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अब मुझे बताओ, पुण्य का उदय, वास्तविक पुण्य का उदय है? और आगे की बात ले, एक पुण्य कर्म तो बताओ मुझे। 42 प्रकार के पुण्य बताए, 42 प्रकार के पुण्य के प्रकार है, बराबर है? 42 प्रकार। एक पुण्य कर्म तो ऐसा बताओ कि जिस पुण्य कर्म से आत्मा को आत्मा का एक गुण भी मिलता हो, बताओ। पुण्य के उदय का प्रलोभन है ना, वो आकर्षण है ना, मम्मण वृत्ति है ना आप लोगों की, है ना? लाभ होगा, लाभ होगा। वर्धमान शक्रस्तव अभिषेक दोनों मंदिरों में चलते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्रभाविक है, बहुत प्रभाविक है। कुछ समझ में तो आता नहीं। भैंस के आगे भागवत, उसी प्रकार पूरा वर्धमान शक्रस्तव बहुत प्रभावशाली है, बहुत महान सूत्र है। अरे लल्लू, तेरे लिए महान वो कैसे होगा, उसके बारे में तो शांत चित्त से सोचने का तो काम करो, क्योंकि केवल तोते पाठ की तरफ फास्ट भगा देते हो। राजधानी एक्सप्रेस, नमोत्तरणम अरियंतरणम भगवंतरणम आयगणम, वो पक्षाल रुकना नहीं चाहिए, पक्षाल चालू रखना चाहिए, वो धारा नहीं टूटनी चाहिए। क्या धारा 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 लगा रखे हो? अंतरात्मा की धारा परमात्मा के साथ कब जुड़ेगी, उसका विचार क्यों नहीं करते हो? पानी में जीव है, यह अभिषेक करने वाले भीतर से वो संवेदनशीलता से मानते हैं। बोलो मनोज जी, मैं अभिषेक की निंदा नहीं कर रहा हूं, अभिषेक बंद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप अभिषेक करते हो या परमात्मा पे पानी डालते हो? मैंने तो आपकी प्रक्रिया में तो मुझे ऐसा लगा ये अभिषेक नहीं है, ये प्रक्षाल नहीं है,
ये तो आप परमात्मा पे केवल पानी को उलेटते हो, उलेचने की प्रक्रिया है। अभिषेक कहां है? कौन सा अभिषेक है? अब तो परमात्मा पे पानी डालते हो, केवल अभिषेक करते हो। ये तो कैसा हुआ पता है? मैंने आपको आगे नहीं कहा, बच्चा इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ, उसकी दादी कहते हैं गिव रोटी टू महाराज साहब। मैंने उनको पूछा, आप इस बच्चे को सिखा रहे हो गिव रोटी टू महाराज साहब, भिखारी के लिए भी बच्चे को यही कहो ना, गिव रोटी टू बेगर। यानी वो गिव की प्रक्रिया तो बेगर के या महाराज साहब के लिए भिन्न थोड़ी ना हुई। उसी प्रकार पक्षाल में, अभिषेक में, वो अभिषेक की अंतर में धारा है। कितनी जल्दबाजी! कलश के ऊपर से पानी परमात्मा पर छलकते हुए गिरता है। यह अभिषेक है, यह अभिषेक है। विवेक बिना की आपकी क्रिया स्थानक वासियों के लिए टीका पात्र इसलिए बनी है। विवेक पूर्वक की क्रिया टीका पात्र नहीं हो सकती। विवेक बिना की आपकी या शुभ की क्रिया आज के युवा वर्ग, समझदार, पढ़े लिखे, प्रोफेशनल लेवलों को इसमें कुछ भी तथ्य तत्व दिखता नहीं है। अपने आप को पूछो, एक एक घंटे तक मंदिर में रहने वाले लोग, 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक मंदिर में रहने वाले लोग दर्जी के कार्य के अलावा और क्या करते हैं? कुछ ना कुछ किया करो, ना हो तो चद्दर फाड़ के सिया करो, पर कुछ ना कुछ तो, यानी अपने आप को केवल क्रिया में व्यस्त रखते हैं। हालांकि परमात्मा तो निवृत्ति की परिणति में है। आप तो निवृत्ति की परिणति को समझते भी नहीं हो। आप तो प्रवृत्ति से भी निवृत्ति में रहना पसंद नहीं करते हो। तो परिणति के स्तर पर परमात्मा निवृत्ति में, वो आपको समझ में भी कहां आएगा, कैसे आएगा? बोलो अनिल जी, पानी में एक एक बूंद में असंख्य जीव है, यह भीतर की संवेदना है आप में? मैं तो कई बार स्पष्ट कहूं, अजैनों के साथ रहते रहते आपकी सोच अजैनों जैसी हो गई। अजैनों को तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि ही नहीं मिली, इसलिए उन्हें वह दृष्टि न मिलने की वजह से वनस्पति के अलावा जो बाकी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय में जीव है, वो उन्हें पता ही नहीं। समझ रहे? उनको दिखाने वाला, बताने वाला ही नहीं, इसलिए वो उसमें जीव ना माने। समझ सकते हैं ना? क्या आप वनस्पति को छोड़ बाकी पृथ्वी का, अप काय, तेव काय, वायु काय में जीव मानते हो, जानते हो, मानते हो? वह संवेदनाएं भीतर में होती है। वो संवेदनशील है। परिणाम जीव की बुद्धि नहीं है, परमात्मा की बुद्धि कैसे लाओगे? वह हर एक जीव परमात्मा समान है, वह सोच कहां से बनेगी, कैसे बनेगी? मैं अभिषेक बंद करने को कह रहा हूं ऐसा मत समझना। मैं विवेक की बात कर रहा हूं, मैं वो जागृति की बात कर रहा हूं, मैं वह संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। कहां है वह जागृति, वह विवेक, वह संवेदनशीलता? क्या कहा? कुसुमांजलि करो शांति जीणंदा, सिद्ध स्वरूपी अंग पखाली। परमात्मा को मैं सिद्ध स्वरूपी देख रहा हूं। आत्म निर्मल होय सुकुमाली। पुष्प पूजा के ये 2 फल बताए। कुसुम यानी पुष्प की अंजलि परमात्मा को आप धरो, उसके 2 फल यहां बताए। आत्म निर्मल होय सुकुमाली, आत्मा निर्मल बनने लग गई। पुष्प पूजा निर्मल, क्योंकि कोमलता पुष्प का गुण है। जहां कोमलता होगी वहां निर्मलता होगी, जहां मलिनता होगी वहां कोमलता नहीं होती, वहां कठोरता आ जाती है। क्षमा में कोमलता है या क्रोध में कोमलता है? अहंकार में कोमलता है या नम्रता में, विनय में, समर्पण भाव में कोमलता है?
माया में कोमलता है या सरलता में कोमलता है, लोभ में कोमलता है या फिर संतोष परिणाम में कोमलता है। निर्मलता और कोमलता दोनों साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं। वह बात बताई वहां पर, आत्म निर्मल हो सुकुमाली, सुकोमल सुकोमल, वह सुकोमल बनती जाती है आत्मा। आप ऊंची आवाज में दूसरे के ऊपर तब ही चिल्ला सकते हो जब अंतर कोमलता को खो बैठकर कठोरता कलुषितता के शिकार हो, तब ही होता है। पूछो स्नात्र करने वालों को, ये निर्मलता और कोमलता की बात उनके अंतर में वह जागृत रूप से होती है, विधि विधानों में रहते हैं। ए चावल रखो, चावल रखो, ये चावल रखो, ए ये करो, ये करो, ये करो, ये दीपक लाओ, ये लाओ, ये लाओ, क्या ये सब लगा रखा है। अविधि के भय से विधि में जड़ता बना दी है। जो आत्मा के स्तर की विधि की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो तो समझ में ही नहीं आ रही है, बाहर की विधि। और महात्माओं ने आपको डराया हुआ है, अविधि नहीं होनी चाहिए, अविधि करोगे तो दोष लगेगा। क्या दोष, दोष दोष। ये युवा वर्ग आपकी ये जड़ क्रियाओं से अधर्म प्राप्त कर बैठा है। इसलिए आज अधर्म प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके मंदिरों में, आपकी क्रियाओं में वह अधर्म दिखाई देता है, वह अविवेक दिखाई देता है, वह बेहोशी दिखाई देती है, वह कठोरता दिखाई देती है, वह संवेदनशील रहितता दिखाई देती है। यह सभी क्रियाएं चैतन्यमय क्रियाएं नहीं दिख रही है, आपकी सभी क्रियाएं जड़ क्रिया दिख रही है। क्रिया जड़ता में परिवर्तित तब ही होती है जब क्रिया में समझदारी, जागृति, विवेक, संवेदनशीलता, कोमलता ना हो, तो वह क्रिया जड़ बन जाती है। समझ रहे हो या कठिन हुआ? आए रुको 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 रुको, मारो बख्शल बाकी है। ये संवेदनशीलता है, यह भावुकता है, यह भावों की जीवंतता है। मूर्ति पूजक ही रहोगे आप लोग, प्रभु पूजक कभी नहीं बनोगे आप। प्रभुता पूजक तो और दूर की बात है। और मूर्ति पूजक का गर्व करो, करो अहंकार। धर्म से अहंकार मजबूत बनता है, बहुत मजबूत बनता है। पाप से इतना अहंकार मजबूत नहीं बनता है। धर्मी का अहंकार पापियों के अहंकार से भी बड़ा होता है। मैं धर्मिष्ठ हूं, धर्म को तो समझे कहां हो। कैसा धर्म है आपके पास, किस प्रकार का है? मैं आपको जलील यानी अपमानित कर रहा हूं ये नहीं, हमें वह देखकर पीड़ा हो रही है। धूप पूजा बोल रहे हो, मिच्छत दुर्गंध दूर टड़े प्रगटे आत्म स्वरूप। ज्ञानियों ने जो दूहे दिए हैं वह पूजा के दूहे नहीं, वह अध्यात्म के दूहे हैं, आत्मा की जागृति देने वाले दूहे हैं। पूजा के दूहे कहना तो उनको अपमानित करने जैसा है, उन दूहों का अपमान है। मिच्छत दुर्गंध दूर टड़े प्रगटे आत्म स्वरूप। क्या तत्व लिया उसमें से, यह तत्व समझा? हाँ, मैं दुहा पूर्वक विचार द्रव्य दीप क्या बोलते ध्यान घटा प्रगटाविये मावन जंतु मिच्छत दुर्गंधुरे प्रगटे आत्मस्वरूप। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय परमेश्वराय जन्म जराय मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय धूपम पूजा यजामहे स्वाहा। टंग 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 टंग। है कोई जन्म जरा मृत्यु निवारणाय की धारा? है कोई? परमात्मा आप जन्म का निवारण करने वाले हो, जरा का निवारण करने वाले हो, मृत्यु का निवारण करने वाले हो। जन्म तो पसंद है, जन्मदिन मनाना पसंद है, लोगों से शुभेच्छा पाना पसंद है। जन्म का निवारण करने वाले परमात्मा आपको पसंद कैसे पड़ सकते हैं? जिन्हें जन्म पसंद हो, जन्म दिवस पसंद हो, जन्म दिवस की वो यानी खुशहाली मनाना, उसका महोत्सव करना, पार्टी करना, वह जिसे पसंद हो, वो जन्म के निवारण करने वाले परमात्मा के साथ उसका क्या लेना देना होगा? बोलो।
वो डंके का मतलब क्या? 27 डंके हैं। 27 डंके का मतलब क्या? साधु के 27 गुणों के अंतर में परिणाम बने। यह पूजा की क्रिया आपको साधुता की ओर लेके जाए। बात समझ रहे हो? आपके अंतर को चोट पहुंची हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंची है, तो मैं सबके बीच में आपके पास मिच्छा में डुकरम करने के लिए तैयार हूं। लाख की चीज, लाख का रत्न, लाख रुपए का रत्न, वह गवार के हाथ में आया, उसने उसे कांच का टुकड़ा समझ के कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिया, और समंदर में वह रत्न का जो गोला था वह गिर गया, गुम गया। आपकी प्रक्रिया, यह सब प्रक्रिया हमें लगती है वह चैतन्यवंत प्रक्रिया हो, समझ रहे हो, वह संवेदनशीलता वाली प्रक्रिया हो, तब वह वास्तविक रूप से शुद्ध क्रिया बनेगी। बराबर है? अपनी मूल बात 11:15 हो गए, समय आपका ऊपर बहुत हो गया। विशेष बात हमारी आगे चलती है। चिन्नाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छा ऊपर हो गया। विश्वनाथ